8 अक्टूबर के बीच आपको मौका लगेगा। और इसमें आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं टाटा कैपिटल की जो आप देखें यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, ये टाटा सन्स की ही सब्सिडरी है। अब लिस्टेड स्पेस में टाटा इन्वेस्टमेंट क्योंकि लिस्टेड है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यहाँ पर टाटा कैपिटल में इनका 2% हिस्सा है, पर टाटा सन्स का ऑलमोस्ट 89% हिस्सा है टाटा कैपिटल में। और टाटा सन्स की ही सब्सिडरी है टाटा इन्वेस्टमेंट, तो इनडायरेक्टली टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर पर भी फोकस है। टाटा ग्रुप में कई सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक बड़े आईपीओ की तैयारी। पर लिस्टेड स्पेस में अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज ही इस खबर के दम पर और एक नियर टर्म एक्साइटमेंट के चलते स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है। राजेश जी, आप क्या व्यू रखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट पे? क्योंकि मैं देख भी रही थी कि अगर लंबे समय में पिछले 6 महीने में देखें तो क्या धुआंधार इसमें तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। बट क्या चार्ट्स क्या बता रहे हैं राजेश जी? क्या आपको लगता है यहाँ से और भी तेजी आ सकती है? क्योंकि देखिए 6 महीने में 63% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है ये काउंटर। तो बिल्कुल काफी बड़ी मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली। और स्पेशली अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा वर्टिकल राइज स्टॉक में बनते हुए दिखा है। और अगर हम करंट मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी ये स्टॉक में बनते हुए दिखी है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अब जो ये प्राइस मूवमेंट आया, इसमें स्टॉक ने मार्च 2024 के जो हाई बने थे उसको भी सरपास किया है। तो हमें लगता है अब ये 10,000 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट तो फिर 10,500 से 10,000। तो वॉल्यूम एक्शन और प्राइस एक्शन दोनों ही काफी इंकरेजिंग है। और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी बना है। एक साल के ऑलमोस्ट दायरे को, 1-1.5 साल के दायरे को इसने स्टॉक ने, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए। 10,000 से 10,600 की तरफ स्टॉक में तेजी बढ़ते हुए दिख सकती है। वो है मन इंडस्ट्रीज, मैन इंडस्ट्री, मन इंडस्ट्री, मान इंडस्ट्री, जो आपकी मर्जी है बोल दे। गिरा हुआ 45 रुपए, ये बात पक्की है। और वो भी 10% से ज्यादा। क्यों? वजह क्या है कि इस स्टॉक में इतनी तेज गिरावट आई है? जरा जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ है बताने के तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, मन इंडस्ट्रीज में सेबी ने वार्निंग लेटर जारी किया है, वार्निंग को जारी किया है कंपनी को। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक सुबह से ही कमजोर, इसका जो हेरा फेरी है उसके भी मामले यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। तो एलिगेशंस थोड़े गंभीर हैं। ये शेयर बाजार से बैन तो कर दिया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप उनके कामकाज करने के तरीकों को देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई भी दी है और उनका ये भी कहना है कि सेबी के ऑर्डर का कंपनी के कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल मजबूत है। 4,700 करोड़ पर ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, लेकिन जो सेबी ने सवाल उठाए हैं उसका कुछ मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से सफाई नहीं दी एक्सचेंजेस पर। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट जारी है और अभी भी देखिए 10-12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, 10-12% की गिरावट अब भी आपको मन इंडस्ट्री में दिखेगी। चोपड़ा साहब, क्या होगी आपकी राय? अनिल जी, गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, वहां पर गैप्स हैं, जो अकाउंटिंग गलतियां कर रखी हैं अकाउंटिंग प्रोसेसेस में। तो आई थिंक कि बिल्कुल भी इस पे हम लोगों को मेरे हिसाब से जीरो टॉलरेंस है। तो किसी भी कंपनी में जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकले, मैं फिलहाल यही रिकमेंड करता हूँ कि आप उन कंपनी से दूर रहें। बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। हमने कई बार बात की है इसके बारे में। आई थिंक एजीएस ट्रांजैक्ट करके पिछली 1-2 महीने पहले बात हुआ था इस कंपनी के बारे में। और अनिल जी, बहुत स्ट्रांगली मैंने एक बात तब भी बोली थी कि जहां पर भी आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज लगते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी कोशिश ना करें बॉटम फिशिंग करने की। और जब तक पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती और कंपनी में सब चीजें रेगुलराइज नहीं हो जाती या कई बार पेनल्टीज होती है वो नहीं दी जाती, तो मेरे हिसाब से इसको छूने का कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल दूर रहे। ये राय मन इंडस्ट्रीज में बनती हुई।